तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई है। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। मैंने कोई गलत बात किया नहीं था। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से। औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चले। और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। इस प्रकार की हरकतें हमेशा औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब पर सियासी आग लगी, निलंबन की मांग उठी तो अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट नजर आ गए। इतिहास को दरकिनार कर अबू आजमी के बयान के विरोध को विचारधारा और स्वतंत्र आवाज को दबाने वाली सियासत कह डाला। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को लोहिया की विचारधारा और औरंगजेब के इतिहास का पाठ पढ़ाया। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? उधर अखिलेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, जिसका पता उनके दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट से चला। अखिलेश ने लिखा, जब आपन कुर्सी हिले तभय मन का आपा खोए, ऊका औरन के इलाज करे जो खुदे बीमार होए। औरंगजेब को नायक बनाने वाले कौन लोग हैं? क्रूर औरंगजेब में किन्हीं मुगलिया रवायत का गौरव ज्ञान दिखता है? ये कट्टर सोच किनकी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। औरंगजेब का महिमा मंडन सनातन विचारधारा को चोट पहुंचाने की कवायद है। अखिलेश एक तरफ महाकुंभ में स्नान कर सनातन प्रेम दिखाते हैं तो वहीं औरंगजेब का गुणगान कर अपनी असली सोच भी बता जाते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को ये फैक्ट जरूर जानने चाहिए। औरंगजेब ने सनातनियों पर कितने अत्याचार किए, कितने मंदिर तोड़े, वो भी सुन लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी 1669 में इस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का उल्लेख मिलता है। केशव देव मंदिर मथुरा 1670 में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किया गया और वहां ईदगाह बनवाई गई। सोमनाथ मंदिर गुजरात, कुछ संदर्भ ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर पर भी हमले की बात कही जाती है। विजयनगर, मारवाड़ और अन्य क्षेत्रों में भी कई मंदिरों को क्षति पहुंचाने के प्रमाण मिलते हैं।
इसके अलावा जजिया कर और सनातन को कुचलने के कई ऐतिहासिक तर्क भी औरंगजेब को सनातन विरोधी बताते हैं, लेकिन अखिलेश ने इन सब को दरकिनार कर दिया।